एशिया की प्रमुख घास भूमियाँ एवं मरुस्थल सभी संभवत एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू आपके पास है, एशिया की प्रमुख घास भूमि कौन सी है? पियमरिस, पोमास, स्टेपिडिस या वेल्ड। तो इसका आंसर है स्टेपिस। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, स्टेपिस घास भूमि किस देश में मुख्यतः पाई जाती है? ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी ईरान। इसका आंसर है बी रूस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि स्टेपिस घास भूमि का अधिकांश भाग किस महाद्वीप में है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है बी यूरोप। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, स्टेपिस घास भूमि का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ तक है? ए रूस से मंगोलिया तक, बी भारत से ईरान तक, सी चीन से जापान तक, डी सऊदी अरब से इराक तक। सो इसका आंसर है ए रूस से मंगोलिया तक। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, स्टेपिस घास भूमि में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय, बी शीतोष्ण महाद्वीपीय, सी शुष्क मरुस्थलीय या डी समुद्री। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास है, मरुस्थल डेजर्ट्स है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन आपका है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? सो इसका ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और नेपाल, सी चीन और मंगोलिया, डी ईरान और इराक। सो इसका आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपके पास है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए गोबी मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी कुराकुम मरुस्थल या डी रूब एल खाली। तो इसका आंसर रहेगा गोबी मरुस्थल। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आपके पास है, गोबी मरुस्थल किन दो देशों में फैला हुआ है? ए चीन और मंगोलिया, बी भारत और पाकिस्तान, सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, डी सऊदी अरब और यमन। सो इसका आंसर रहेगा चीन और मंगोलिया। उसके बाद नौवां क्वेश्चन आपके पास है, कराकुम मरुस्थल किन देशों में स्थित है? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, बी उज्बेकिस्तान और ईरान, सी मंगोलिया और चीन, डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सो इसका आंसर रहेगा ई कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 10वां क्वेश्चन आपके पास है, किंजिल कुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए तुर्कमेनिस्तान और ईरान, बी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, सी मंगोलिया और चीन, डी भारत और पाकिस्तान। सो इसका आंसर रहेगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपके पास है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए मंगोलिया, बी चीन, सी ईरान, डी कजाकिस्तान। तो इसका आंसर रहेगा बी चीन। 12वां क्वेश्चन आपके पास है, रूबल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी इराक। सो इसका आंसर रहेगा ए सऊदी अरब। 13वां क्वेश्चन आपके पास है, रूब एल खाली मरुस्थल की ओर किस नाम से जाना जाता है? ए कलागिस्तान, बी एम्प्टी क्वार्टर, सी डेजर्ट ऑफ डेथ या डी रेड डेजर्ट। सो इसका आंसर रहेगा एम्प्टी क्वार्टर। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आपके पास है, अल नुफूद मरुस्थल किस देश में है? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी इराक, डी जॉर्डन। इसका आंसर रहेगा बी सऊदी अरब। 15वां क्वेश्चन आपके पास है, दस्त कवर मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए उत्तरी ईरान, बी दक्षिणी ईरान, सी पूर्वी ईरान, डी पश्चिमी ईरान। सो इसका आंसर रहेगा बी दक्षिणी ईरान। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आपके पास है, 10 से लूट मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी इराक, डी अफगानिस्तान। सो इसका आंसर रहेगा ए ईरान। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आपके पास है, 10 से लूट मरुस्थल ईरान के किस भाग में स्थित है? ए पश्चिमी भाग, बी पूर्वी भाग, सी उत्तरी भाग, डी दक्षिणी भाग। सो इसका आंसर रहेगा बी पूर्वी भाग। 18वां क्वेश्चन आपके पास है, गोबी मरुस्थल की जलवायु कैसी है? ए उत्कृष्ट बांधीय, बी शीत मरुस्थलीय, सी उष्ण मरुस्थलीय, डी तटीय। सो इसका आंसर रहेगा बी शीत मरुस्थलीय। 19वां क्वेश्चन आपके पास, थार मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बी एम्प्टी क्वार्टर, सी रेड ड्यून डेजर्ट, डी कोल्ड डेजर्ट। सो इसका आंसर रहेगा ए इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। 20वां क्वेश्चन आपके पास है, कराकोम मरुस्थल का अर्थ क्या है? ए लाल रेत, बी काली रेत, सी सफेद रेत, डी ऊंची रेत। सो इसका आंसर रहेगा बी काली रेत। 21वां क्वेश्चन आपके पास है, किंचिल कोम मरुस्थल का अर्थ क्या है? ए लाल रेत, बी काली रेत, सी सफेद मरुस्थल, डी ठंडी भूमि। सो इसका आंसर रहेगा ए लाल रेत। उसके बाद 22वां क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा मरुस्थल विश्व के सबसे गर्म क्षेत्रों में गिना जाता है? ए दस्तलूट ईरान में, बी गोबी मरुस्थल, सी थार मरुस्थल या डी कराकोरम मरुस्थल। तो इसका आंसर रहेगा दस्तलूट ईरान।
का मरुस्थल। 23वां क्वेश्चन है, रूप एल खाली मरुस्थल किस प्रकार का है? ए ठंडा मरुस्थल, बी गर्म रेत वाला मरुस्थल, सी शुष्क पथरीला मरुस्थल, डी बर्फीला मरुस्थल। सो इसका आंसर है गर्म रेत वाला मरुस्थल। उसके बाद 24वां क्वेश्चन आपके पास है, गोबी मरुस्थल में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? ए रेतीली, बी चट्टानी और बंजर, सी दोमट, डी जलोढ़। तो इसका आंसर है बी चट्टानी और बंजर। 25वां क्वेश्चन आपके पास है, तकला मकान मरुस्थल किस प्रदेश में स्थित है? ए तिब्बत, बी शिनजियांग चीन, डी सियाचुन और डी मंगोलिया। सो इसका आंसर है शेंगचिंग चीन में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप। एंड हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।